साथ अगर एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसे कहते हैं सिम्पोर्ट। अब मान लीजिए सिर्फ एक ही तरह का कोई मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसे कहते हैं यूनिपोर्ट। और अगर अपोजिट ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे सोडियम पोटेशियम चैनल्स होते हैं तो वो अपोजिट ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं एंटीपोर्ट। तो यहाँ पर ये सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन 1, तो ये जो ट्रांसपोर्टर होते हैं ये एक्चुअल में सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं, चाहे वो CFTR हो, चाहे SGLT1 हो, चाहे IRP हो या SIP। जो चारों ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं क्वेश्चन में, ये चारों ऑप्शन जो है ये सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये प्रोटीन मौजूद होते हैं जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, ठीक है। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है, अगर ये जो होता है ये डिफेक्टिव हो जाता है तो पेशेंट को सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज़ हो जाता है, ठीक है। अब ये यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो डायरिया और वोमिटिंग से रिलेटेड है, तो यहाँ पर इन्वॉल्व होता है हमारा सेकंड ऑप्शन सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन 1। तो हम इसके बारे में अब यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलिए जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन के डायग्राम की तरफ, जो कि इस क्वेश्चन को क्लियरली आपको समझाने में मदद करता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर ये SGLT1 सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन 1, ये सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन 1 है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन डबल लेयर होती है। तो इसकी एक लेयर आप ये देख सकते हैं और दूसरी लेयर आप ये देख सकते हैं। क्वेश्चन आता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिंगल लेयर होती है कि डबल लेयर होती है, ये क्या होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन डबल लेयर्ड होती है। तो इंटेस्टाइन में यहाँ पर ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल की, ये यहाँ पर क्या करती है आप देख सकते हैं, ये आउटसाइड ऑफ द इंटेस्टाइनल ल्यूमेन है, ठीक है, ये इनसाइड ऑफ द इंटेस्टाइनल ल्यूमेन है। तो यहाँ जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद है, ये जो मेम्ब्रेन है यहाँ पर एक ट्रांसपोर्टर लगा हुआ है। ये ट्रांसपोर्टर सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन 1 है, ठीक है। इस प्रोटीन में आप देख सकते हैं कि बाहर जो है वो सोडियम की कंसंट्रेशन हाई है और ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम है। तो ये जो सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जो होता है, यहाँ पर इनसाइड जो है वो सोडियम कम है और यहाँ पर ग्लूकोज ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर इनसाइड हमें इलेक्ट्रोलाइट को ट्रांसपोर्ट करना है तो हाई कंसंट्रेशन, तो ये जो एक्चुअल में ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है इसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और ये जो हो रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ जो सोडियम आयन कंसंट्रेशन हाई है, तो इस सोडियम आयन कंसंट्रेशन के हाई होने की वजह से ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट यहाँ पर हो रहा है। तो सोडियम के 2 मॉलिक्यूल्स अपने बाइंडिंग, यहाँ जो सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है तो ये यहाँ पर इसकी बाइंडिंग साइट है इस रिसेप्टर पर। तो यहाँ जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन 1 ये एक तरह का रिसेप्टर है जो यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, ट्रांसपोर्टर है बेसिकली, ठीक है। तो इस ट्रांसपोर्टर पर यहाँ सोडियम की 2 बाइंडिंग साइड हैं और ग्लूकोज की एक बाइंडिंग साइड है। तो सोडियम और ग्लूकोज, 2 सोडियम आयंस और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ पर आकर फिर बाइंड करेंगे। इनके बाइंड करने पर ये जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन जो है, उसका चैनल्स जो होता है वो ओपन हो जाता है जैसे ही यहाँ बाइंडिंग होती है, ठीक है। जैसे ही बाइंडिंग होती है तो यहाँ पर बाइंडिंग होने के से ओपन हो जाता है इनसाइड द ल्यूमेन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 2 सोडियम और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होकर के अंदर आ जाता है। इस ट्रांसपोर्ट को, इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम सिम्पोर्ट भी कहते हैं। सिम्पोर्ट क्योंकि यहाँ पर सोडियम और ग्लूकोज दोनों एक ही डायरेक्शन में एक साथ इनसाइड द ल्यूमेन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, इसलिए ये ट्रांसपोर्ट सिम्पोर्ट का एग्जाम्पल माना जाता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका समझ में आया, अच्छा लगे तो हमारे चैनल्स को लाइक्स करिए और सब्सक्राइब करिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम जितने भी CSIR के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगे। और आप चाहते हैं CSIR क्वालिफाई करना तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हर एक क्वेश्चन आपके पॉकेट तक पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच।